हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे आज भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं महत्वपूर्ण यूपी टेट के लिए। तो हम देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा आपका जो हो जाएगा हैमिस हवाई राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? लद्दाख। लद्दाख के बारे में आप लोग जानते हैं, लद्दाख जो है भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा ज़िला है, लेह लद्दाख। और अगला हम बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह पहले तो उत्तर प्रदेश में ही था और अब ये अलग होकर के उत्तराखंड में चला गया है। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया था नेशनल पार्क, वो सबसे पहला हमारा यही ही था, जिसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो एक अंग्रेज था उसके नाम पर पड़ा था, जिसने इसको मान्यता दी थी पहली पहली बार, उसके नाम पर ये पड़ा हुआ था। तो हमारा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और हाल ही में इसे सरकार ने बदल कर इसका नाम परिवर्तित कर दिया है और इसका नाम रख दिया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। हाँ, अब इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये टेट में पूछ सकता है कि इसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है। हाल ही में इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है 2021 में। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, अगर कभी ये पूछ ले सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप में है आपका। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गिर जो एक ज़िला है गुजरात का, आपका गुजरात का ज़िला है गिर, और वहाँ पर है, ये गुजरात में है, राज्य में है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है संरक्षित है, तो ये है गिर। और अगला हम देखते हैं दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका है जम्मू कश्मीर में। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और भी नेशनल पार्क हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो एग्जामों में आजकल चलता है। और हम असम की बात करें तो असम में आपका एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या नाम उसका, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं आपके। एक सींग वाला गैंडा। और गर्म पानी वन्य जीव, ये कहाँ पर है आपका, ये भी असम में है। और ये मानस मानस भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो और उसके अलावा भी हम दो देखते हैं, एक है आपका नामेरी राष्ट्रीय पार्क और दिहांग पटकाई। ये दोनों जो है अभी तक परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन ये तो काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में हम देखते हैं। उत्तराखंड में अभी आपको बता ही दिए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम रामगंगा पड़ गया है, नया नाम बदल दिया गया है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क और मालन पशु विहार। और हम आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के महत्वपूर्ण देखते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और माउंट आबू। माउंट आबू बहुत अच्छी जगह है, माउंट आबू टहलने के लिए पर्यटकों के लिए यहाँ पर बहुत पर्यटक आते हैं, इसलिए बहुत अच्छी जगह है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। और सरिस्का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, ये सरिस्का पूछ सकता है। और सरिस्का के बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 बार हो गया, ये 2 बार होगा। और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और मुकिंद्रा हिल और घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य इत्यादि। और हम मध्य प्रदेश के जो हम उन्हें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पन्ना। पन्ना जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। पन्ना के बारे में पेंच हुआ आपका, कान्हा हुआ, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इतना जान लेना। और मध्य प्रदेश वन में, ये देख लीजिए आप, ये डाटा इधर देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश एक चीज़ में और आगे है, सबसे ज़्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक है सोयाबीन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान रखता है देश में। और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है। और हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में बच्चे ये सब लोग ये भूल जाते हैं, ये जो एक दिया है सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, कभी कभी लोग सुल्तानपुर एक ज़िला है अम्बेडकर, अरे यहाँ सुल्तानपुर यूपी में एक ज़िला है, कुछ लोग इसे समझ के लगा देते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क यहाँ है यूपी में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे याद करिएगा।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है आपका, ये हरियाणा में है। और कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय पार्क इस राज्य में सबसे कम वन है। एक बात याद रखना, अगर कभी पूछा भी जा सकता है कि सबसे कम वनों वाला राज्य कौन सा है, ये आपका हरियाणा है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क देख लीजिए। और अब हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में कंचनजंगा मात्र एक ही नेशनल पार्क है जो इम्पॉर्टेंट है, वही कंचनजंगा। और हम त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। और आगे देखते हैं झारखंड। झारखंड का भी कभी कभी पूछा जा सकता है। झारखंड का आपका तला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, धीमा नेशनल पार्क, ये तीन हैं यहाँ के जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का ये जो है सब इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सिमलीपाल और भितरकनिका, नंदकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील अभ्यारण्य। और आगे देखते हैं मिजोरम के दम्फा अभ्यारण्य, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, माउंटेन नेशनल पार्क। और आगे हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में ये जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नदी डेल्टा है, जो गंगा नदी बेसिन में बनता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में ये जाती है, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। और हम आगे बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं मात्र एक नागार्जुन राष्ट्रीय नेशनल पार्क। या हम भूल जा रहे हैं कभी कभी, बार बार एक ही बार नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क कह दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बारे में हम देखते हैं। महाराष्ट्र में बोरीवली, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया। पहला नाम था बोरीवली नेशनल पार्क। जो भी पूछेगा आप समझ लीजिएगा। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य और चंदौली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये हुए आपके। और हम गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली, जो सलीम अली कौन थे, क्या ये सलीम अली वाला जो गोवा का है, इसे आप थोड़ा ध्यान दे लें। सलीम अली जो बताए थे कि सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर ही पड़ा है। सलीम अली जो हैं भारत के बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम सलीम अली बर्ड सेंचुरी रख दिया गया है, जो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मांडवी नदी के तट के किनारे बसा हुआ है ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और हम आगे देखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटका का बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल जिसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है, और बनेर घाटला नेशनल पार्क। और आगे हम देखते हैं बिहार के। बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार में बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है, बिहार यूपी में, लेकिन है तो चर्चा। बिहार का देखते हैं वाल्मीकि और विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। हाँ, ये डॉल्फिन मछली के लिए है। और आगे हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है जो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका। दुधवा नेशनल पार्क है, और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, और पीलीभीत, पीलीभीत जिले में है ये अभ्यारण्य नेशनल पार्क। और चंद्रप्रभा आपका जो है चंदौली में है। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी जिले में, जहाँ पर अभी किसान वाला जो आंदोलन हुआ था वहीं पर। और चंद्रप्रभा चंदौली जिले में है। पीलीभीत आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। पीलीभीत से एक नदी भी निकलती है, गोमती नदी। पीलीभीत से आपकी एक नदी भी निकलती है, जिसका नाम यूपी का जिला है पीलीभीत। और यहाँ से पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी उद्गम भी यहीं से है, पीलीभीत से ही। तो ठीक है, अब आज हम क्लास में ही समाप्त करते हैं।